Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is 11th February 2024 the Hindu newspaper analysis. संडे का दिन है, सारे न्यूज़ आइटम्स हम एक एक करके देखेंगे. आप लोग केवल लाइक करिएगा अपनी तरफ से, ये रिक्वेस्ट है. मतलब अनलाइक तो करने का ऑप्शन नहीं है, लाइक करने का है तो आप करिएगा फ्रॉम योर एंड. आई होप आप करेंगे उस चीज़ को. और जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स या सी सैट वाला पोर्शन, दो चीज़ों के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया. एक तो सी सैट के लिए जिसमें आपका DI डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी. मैं और मैम दोनों क्लास लेंगे उसकी. तो एक तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स जिसमें मैं क्लास लूंगा तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. रिवीजन सीरीज है, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स में रिवाइज किया जाएगा. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर को अपन एक कोट के साथ, जो कि आपके यूपीएससी एथिक्स पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे कई बार ऐसे में भी डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, और मैं ऐसे ही कोट्स लूंगा जो फिलोसॉफिकल होंगे, सोशियोलॉजिकल होंगे, ताकि आपका ऐसे पार्ट भी कंप्लीट हो जाए. और कोट्स तो कोट्स ही हैं. तो पहला कोट है जो सोक्रेटिस का है, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. अब ये पूरा का पूरा एक ऐसे टॉपिक भी है आपका, है ना. तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें, संडे का दिन है तो एक बैठ के लिखिए बढ़िया, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आप लिख सकते हैं अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे देता हूं. अनएग्जामाइंड लाइफ का मतलब होता है, जैसे एक तो अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, वेयर लाइफ इज गोइंग ऑन दिस एंड दैट, एंड इफ यू नॉट क्वेश्चनिंग द थिंग्स दैट आर देयर, तो रेशनैलिटी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एंगल निकलेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन का भी एंगल निकलेगा, कंसाइंस का भी एंगल निकलेगा. तो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन वेरी ब्यूटीफुली इन दिस. एंड आप देखते हैं कि किस तरीके से आप, क्योंकि अगर आप फीडबैक अपने आप को देते रहेंगे, ऐसे में आपको फीडबैक का भी यूज करना पड़ेगा. जैसे ये अनएग्जामाइंड लाइफ वही है कि आप अपने आप को फीडबैक दीजिए कि आपने सही किया, अभी तक लाइफ जिया है कि नहीं जिया है, तभी वो वर्थ लिविंग हो पाएगा. अदरवाइज अगर आप अनएग्जामाइंड तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो इट विल जस्ट आप काटते रहेंगे, लाइफ जी नहीं पाएंगे. ठीक है. दूसरी एक्सरसाइज हम करते हैं आज मैप ऑफ द डे की. मैप ऑफ द डे में आज जो मैप हमने लिया है वो UAE का मैप लिया है. मैं आपको रीजन आगे बता दूंगा. UAE में एक मंदिर बनने वाला है, तो इसलिए UAE का मैप भी लिया मैंने. तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो UAE की बॉर्डरिंग कंट्रीज में नीचे आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा, देन इधर आपको ओमान दिख रहा होगा. 2 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं. एक सऊदी अरेबिया हो गई, दूसरी ओमान हो गई. ठीक है ना. ऊपर वाटर बॉडीज में पर्शियन गल्फ, ऑब्वियस सी बात है, पर्शियन गल्फ को टच करता है. देन आपको यहाँ पे UAE का, यहाँ पे यू कैन सी द कैपिटल ऑफ UAE, है ना, अबू धाबी यहाँ पे है. अबू धाबी मतलब कोस्टल पार्ट में है, आपको दिख रहा होगा. देन यहाँ पे पर्शियन गल्फ वाटर बॉडी में है, ये भी आपको पता होगा, है ना. और कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है UAE के वो हम देख लेते हैं, तो लेट्स सी दैट एज वेल. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हबशान दिख रहा होगा, अल मफराक दिख रहा होगा, एंड दुबई तो है ही, शारजाह भी यहीं पे है. तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखेगा. आई होप यू विल रिमेंबर दीज पार्ट्स एज वेल. और ये है UAE का मैप. अगर आपसे कभी वो फ्लैग, सॉरी, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे तो फ्लैग भी मैंने आपको दिखा दिया है ना. तो ये याद रखिएगा. आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो पहली जो न्यूज़ है वो है ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में. ऑलिव रिडली टर्टल्स आप सबको पता है वैसे कि कहाँ पर आते हैं. वैसे ये उड़ीसा के लिए बहुत फेमस है. लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट पार्ट. हर साल क्या होता है, नेस्टिंग सीजन में बहुत सारे लैक्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल जो आते हैं वो उड़ीसा के कोस्ट में आते हैं फॉर मेटिंग एंड लेइंग एग्स. ठीक है ना. ऑलिव रिडली टर्टल्स की जो मेटिंग है वो जनवरी में स्टार्ट होती है, एंड मास नेस्टिंग जो है वो फरवरी में स्टार्ट होती है. और उड़ीसा में जो लोकेशन है वो है गहिरमाथा बीच. याद रखेगा, केंद्रापारा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे गहिरमाथा बीच है, वहां पर ये होता है. ऋषिकुल्या बीच है गंजम नदी के पास, गंजम के पास, एंड कॉन्फ्लुएंस होता है देवी रिवर का एंड बे ऑफ बंगाल का पूरी डिस्ट्रिक्ट में. ये लोकेशंस हैं जहां पर आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे उड़ीसा में. अब जो हम आर्टिकल आज का पढ़ रहे हैं वो उड़ीसा का नहीं है, वो चेन्नई का है. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा में आते हैं. आपको कोरिंगा रिजर्व है, यहाँ पे होप आइलैंड है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं. देन चेन्नई के कोस्ट में भी ऑलिव रिडली टर्टल्स कुछ नंबर में आते हैं. ठीक है ना. और वहाँ पे वो क्या बनाते हैं, उनका अरीबाड़ा, ये आपको याद होगा, जो इनका मास नेस्टिंग होता है एक साथ जब करते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स, तो उसको अरीबाड़ा बोलते हैं, अरीबाड़ा, है ना. तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना. हर टर्टल लगभग 50 से 150 एग्स, 50 to 150 एग्स ले करता है, और बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मतलब सर्वाइव कर पाना. सारे एग्स नहीं सर्वाइव करते, बहुत कम एग्स सर्वाइव कर पाते हैं. एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट भी बहुत सारी एफर्ट कर रही है इन ऑर्डर टू कंजर्व दी सी टर्टल्स, ताकि कोई ऐसी इशू ना हो कि जैसे आजकल क्या है, बीचेज ऑलरेडी आपको पता है टूरिस्ट स्पॉट है. ये जो पीरियड है ना फरवरी का, और ये फरवरी मार्च वाला, यही पीरियड है पीक ऑफ टूरिज्म का. अब आप सोचें, गर्मी बहुत पड़ती है ऑलरेडी चेन्नई
चेन्नई वाले एरिया में, तो कोई गर्मी के टाइम में तो जाएगा नहीं, और ठंड बिल्कुल ठंड में भी नहीं जाएगा। तो ठंड और गर्मी के बीच का टाइम पीरियड यही फरवरी मार्च वाला टाइम पीरियड है, तो इस कारण से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो दैट इज अगेन अ पार्ट विच अफेक्ट्स दीज ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल का अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वल्नरेबल इन IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो स्टेटस है उसमें वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है ना। ऑलिव रिडली टर्टल का सबसे बड़ा जो इशू है, मैंने एक इशू आपको बताया टूरिज्म का इशू, की बीचेस और ये सब बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहते हैं उस समय टूरिज्म के कारण, तो वहाँ प्रोटेक्शन में मुश्किल होती है। दूसरा रीज़न है घोस्ट नेट्स, जो ये बहुत सारे फिशिंग नेट्स जो पड़े रहते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, उन कारणों से बहुत सारे टर्टल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और घोस्ट नेट अगर ना भी हो, नॉर्मल जो नेट का यूज़ करके या बॉटम ट्रॉलिंग का यूज़ करके फिशिंग करने जो जाते हैं जब आपके फिशरमैन कम्युनिटी के लोग, तो वहाँ भी बहुत सारे टर्टल्स ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम द घोस्ट नेट जो कुछ नेट्स बनाए जाते हैं फॉर ट्रैपिंग रे फिश एंड स्क्विड, इनको थिरुक्का वलई या कदम्बा वलई बोलते हैं। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि थिरुक्का वलई और कदम्बा वलई क्या है, तो को लिखा हुआ है, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। थिरुक्का वलई एंड कदम्बा वलई क्या है? दे आर द नेट्स विच आर यूज्ड टू कैच द फिशेस एंड स्क्विड्स, है ना। तो ये आपको एक चीज़ और फैक्ट पता चल गया। इसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पे ऑथर ने जो सजेशन दिया वो ये देख भैया, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस आता है ना। अगर आप ट्रॉलिंग का यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल फिशिंग एंड ऑल, तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप नेट्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाएं, जो कि टर्टल्स को स्केप करने में मदद करेगा, है ना। एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द मोर्टैलिटी इन द उड़ीसा रीजन, एंड ये उड़ीसा में तो ऑलरेडी मैंडेटरी ही था, तो उड़ीसा में कम हुआ है काफ़ी कुछ इस कारण से टर्टल्स का वो, तो उड़ीसा में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाना मैंडेटरी था। वही चीज़ यहाँ पे चेन्नई के लिए भी सजेस्ट किया है कि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस वहाँ पे लगाएं जहाँ पे बॉटम ट्रॉलिंग की जा रही है फॉर कमर्शियल फिशिंग एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन जो है ऑलिव रिडली के नुकसान पहुँचने का, वो है कोस्टल पोल्यूशन। कोस्टल पोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि नॉइस, लाइट और डेब्री, 3 तरीके के पोल्यूशन, एक तो नॉइस पोल्यूशन है, दूसरा लाइट पोल्यूशन है, और तीसरा डेब्री, है ना। डेब्री मतलब कि जो कचरा, गार्बेज, ये सब होता है उस कारण से, एंड दे आर अ थ्रेट टू द सी टर्टल्स एंड ऑल। एंड माइक्रोप्लास्टिक्स, ऑब्वियस सी बात है, जो प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक इशू है। एंड नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान जो है उसमें ये मेंशन है, ये सारे थ्रेट्स जो हैं सी टर्टल्स को, वो मेंशन है नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान में, है ना। और इसमें नेस्ट प्रिडेशन, प्लास्टिक एंड लाइट पोल्यूशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज जो हैं वो मेंशन है। अब देखते हैं किस तरीके से इनको बचाया जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये रही बात ऑलिव रिडली टर्टल्स की। ऑलिव रिडली के बारे में आपको पता होगा, कुछ फैक्ट्स बता दूं तो ये आपको मैं तो कुछ विकीपीडिया से एक आध दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, इनका साइंटिफिक नेम है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया। लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया, इनको पैसिफिक रिडली सी टर्टल भी कहा जाता है, पैसिफिक रिडली सी टर्टल भी कहा जाता है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया को। एंड इसके अलावा याद रखिएगा, ये रिलेटेड है टू द कैंप्स रिडली टर्टल, एंड अरीवाड़ा के लिए फेमस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दे आर द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स। दूसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट में आते हैं और मोस्ट अबंडेंट है सी टर्टल्स में ये। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल रिगार्डिंग द ऑलिव सी टर्टल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी है, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। लेट्स ऑल वियर ब्लू टुडे इन ऑर्डर टू सपोर्ट। कोई पीला मत पहन के बैठ जाना, पिछले वर्ल्ड कप में बहुत लोग पहन के बैठे थे और इंडिया हार गई, तो ऐसा ना अंडर-19 में ना हो। लेट्स विन दिस मैच, है ना, और थोड़ा बदला मिले, कुछ अंडर-19 की टीम ही ले ले। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया मालदीव्स ने बोला है कि भैया हम शॉर्ट आउट करेंगे अपने जो इश्यूज हैं उनको बायलेटरली, और ये डिस्कशन किया गया IOC 24 जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 हो रही है, इस बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं। एंड इसी आर्टिकल में RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात की जा रही थी, जिसमें श्रीलंका ने डिसीजन लिया है कि वो ज्वाइन करेगी RCEP को, ये श्रीलंका ने बताया है। इंडिया ने हालांकि वॉकआउट कर दिया था RCEP से। RCEP में 15 मेंबर हैं, 10 मेंबर तो आपको आपके आसियान के मेंबर हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग आसियान के 10 मेंबर तो लिख देना यार, है ना। MBBS IPL TVC, है ना, ये इसका कोड होता है, MBBS IPL TVC। आप लिख के देखना और कंट्रीज का
नाम बताना मुझे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि और कंट्रीज हैं, जैसे चाइना भी है इसके अंदर, और 5 कंट्रीज और हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, बाकी तो कंट्रीज वो वाली हैं, चाइना है, जापान है, और एक कंट्री न्यूजीलैंड है, और एक कंट्री आपकी साउथ कोरिया है। ये 5 कंट्रीज अलग हैं, फिर बाकी 10 कंट्रीज जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन सी हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा याद रखेगा, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। सीरम्स HPV वैक्सीन नॉट इंफीरियर टू गार्डासिल। तो यहाँ पे स्टडी की गई है रिगार्डिंग द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अच्छा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है विमेन में, याद रखेगा। लेकिन ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल का मतलब कि वैक्सीन के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। वैक्सीन जो लगती है वो 9 से 14 साल की उम्र में लगती है, 9 to 14 की एज में लगती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन। और ये वैक्सीन 2 है इस समय। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है सर्वावैक, याद रखेगा, सर्वावैक इज द नेम, CERVAVAC, सर्वावैक। 9 से 14 साल के बीच में लगाया जाता है, दो डोजेज में अभी आता है। एंड ये एक्चुअली क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है। एंड ये 4 सब टाइप्स जो हैं HPV के, 6, 11, 16 और 18, इनको टारगेट करती है, ठीक है ना। एंड गार्डासिल दूसरी वैक्सीन है जो कि इंडिया में नहीं है। गार्डासिल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मर्क, याद रखिएगा, इट्स अ कॉम्पिटिटर वैक्सीन। गार्डासिल जो ये मैन्युफैक्चर होती है मर्क के द्वारा, वो भी इसी क्वाड्रीवैलेंट ही फॉर्मूले पे चलती है, और यही 4 जो 6, 11, 16, 18 है इसके वेरिएंट, उसी को टारगेट करती है। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सर्वावैक और गार्डासिल दोनों के नाम आप याद रखिएगा। सर्वावैक हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, देखो लिखा भी है, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्वाड्रीवैलेंट टर्म भी याद रखिएगा। और 4 सेरोटाइप्स, ये सेरोटाइप कहलाते हैं, तो 6, 11, 16, 18 को टारगेट करती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। डीप अर्थ हाइड्रोजन रिजर्वायर ड्राइव्स आउट गैसिंग। तो अभी डायरेक्ट मेजरमेंट्स किए जा रहे हैं डीप्स मतलब जैसे है ना, जब बहुत ज़्यादा ओशियन डीप हो सकता है, या नॉर्मल मतलब उसमें अर्थ में कोई फ्रैक्चर होगा, उसके अंदर डीप में गया होगा, तो उसमें अभी बल्कीज नाम की जगह है, बल्कीज क्रोमियम माइन। तो ये लोकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे कोई पूछे तो ये देखो लिखा है ना, बल्कीज क्रोमियम माइन। ये अल्बेनिया में है, याद रखिएगा। अल्बेनिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? सिंपल सवाल है यार, आप बता देना कमेंट सेक्शन में कौन से कॉन्टिनेंट में आता है अल्बेनिया। एक बार मैप में देख लेना तो मजा आ जाएगा, है ना। तो बल्कीज क्रोमियम माइन जो है अल्बेनिया में है, और वहां पर रिवील किया गया है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आउट गैसिंग नेचुरल हाइड्रोजन। तो नेचुरल हाइड्रोजन की आउट गैसिंग यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है, पहले तो बताया कि नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कैसे काम करता है। उसमें बहुत सारे उन्होंने ग्राउंड स्टेशंस लगा रखे हैं, और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, जिसमें रेन गेजेस हैं, डॉपलर वेदर रडार्स हैं, इनका यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशंस एंड ऑल, है ना। तो लेकिन ऑथर का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी भी बहुत नई नहीं है, थोड़ा पुरानी हो चुकी है, मॉडर्न नहीं है। यहाँ पे बात चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। उसने एक दे हैव इनिशिएटेड द वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, विंड्स नाम का सिस्टम। इसको लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और ये IMD का नहीं है सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है, इसलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। विंड्स सिस्टम यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड डेटा सिस्टम, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। और ये क्या करेगा? ये जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा जनरेट करेगा। सवाल है कि अब हाइपर लोकल है क्या? हाइपर लोकल का मतलब है कि बहुत छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट करेगा, मतलब एक पॉइंट वाइज, मतलब एक छोटे एरियाज में क्या वेदर कंडीशन रहेगी, वो भी यहाँ विंड सिस्टम के थ्रू, यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम्स के थ्रू पता चल जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखो लिखा भी है, अंडर द विंड्स प्रोग्राम ओवर 2 लाख ग्राउंड स्टेशंस विल बी इंस्टॉल्ड। 2 लाख से ज्यादा ग्राउंड स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस होंगे, है ना। ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं। पॉलिनेटर प्लांट इंटरेक्शन डिसरप्टेड बाय नाइट्रेट रेडिएशन रेडिकल्स। तो यहाँ पे एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ओजोन हो गया या नाइट्रेट रेडिकल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स जो हैं दे डिग्रेड द केमिकल कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस फ्लोरल सेंट्स। जो फ्लोरल सेंट्स यानी कि फूलों में या इसमें जो खुशबू आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको केमिकल कंपाउंड्स को। अब आप समझो कि अगर उन फ्लोरल सेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पॉलिनेटर्स फिर अट्रैक्ट कैसे होंगे, वो खुशबू और इसके माध्यम से ही तो जाते हैं, तो इस कारण से पॉलिनेटर रिलेशन जो है वो इंपैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। उत्तराखंड का यूसीसी जो है वो या इस आर्टिकल में है। हालांकि हमको उत्तराखंड के यूसीसी के सारे पॉइंट जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं फिर भी पढ़ने के लिए मैंने पढ़ा है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार पढ़ लेना ताकि आपको यूसीसी कैसे होता है वो आइडिया लग जाए। अदरवाइज उत्तराखंड के यूसीसी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी की एक किसी स्टेट ने यूसीसी पास किया। हाँ, यूसीसी एज अ फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मैटर्स हैं, जैसे सिविल मैटर्स इसमें अंदर रहते हैं, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस लॉज हो गए या मैरिज हो गई, फैमिली इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो लॉज हैं, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर दिस, है ना। इस बिल में हाँ यार मैं थोड़ा कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो बिल है वो सारे कम्युनिटीज पे लागू होगा एक्सेप्ट फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज विच कंस्टिट्यूट nearly 2.9% of the state population and सेक्शन 2 कहता है नथिंग कंटेन्स इन दिस कोड शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रेड विद आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 142 आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है इसमें जस्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ना। एंड द पर्सन्स एंड ग्रुप्स ऑफ पर्सन हुज कस्टमरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 366 रेड विद आर्टिकल 142 एंड पार्ट 21 के अंदर जो कम्युनिटीज हैं जिनके कस्टमरी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए भी इसने कमेंट किया है, बिल इंपोजेस ऑब्लिगेशन ऑन ऑल द हेटेरोसेक्सुअल कपल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड और नॉट टू रजिस्टर देयर लिव इन रिलेशनशिप्स बाय सबमिटिंग अ स्टेटमेंट टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। उनको अपने जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको अपने सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, कंसर्न रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एंड अगर वो रिलेशन टर्मिनेट हो रहा है तो भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये तो काफी ज्यादा हो गया खैर, बट एनीवेज दिस इज द लॉ, तो ये तो हमको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, है ना। एंड सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रार विल कंडक्ट अ समरी इंक्वायरी टू इंश्योर दैट द रिलेशनशिप डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड कैटेगरीज मेंशन्ड इन सेक्शन 380। तो सेक्शन 380 में प्रोहिबिटेड कैटेगरीज हैं जैसे कि इफ अ पार्टनर इज मैरिड और इन अदर रिलेशनशिप, इफ ही और शी इज माइनर, ए कंसेंट्स ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। तो रजिस्ट्रार ये सारी चीजें डिसाइड करके 30 दिन में डिसीजन लेगा। एंड रजिस्ट्रार अगर चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है, रिफ्यूज करेगा तो उसको राइटिंग में देना पड़ेगा, है ना। एंड हाँ, अगर उसका लिव इन पार्टनर उसको छोड़ देता है वुमेन को, तो वुमेन विल बी एलिजिबल टू क्लेम मेंटेनेंस इन दिस केस। अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बिल एबॉलिश करता है द कंसेप्ट ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रन बाय एक्सटेंडिंग लीगल रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन बॉर्न इन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस एज वेल एज चिल्ड्रन बॉर्न इन लिव इन रिलेशनशिप। तो कोई भी बच्चा जो लिव इन रिलेशनशिप में या वॉइडेबल मैरिज में आता है तो इलिजिटिमेट चिल्ड्रन का कंसेप्ट जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है। गवर्नमेंट खुद उसको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगी। बाइगैमी पॉलीगैमी परमिटेड नहीं है, याद रखिएगा, बाइगैमी एंड पॉलीगैमी इज नॉट परमिटेड। द एज ऑफ मैरिज इज केप्ट एज इट इज, जैसा पहले थी वैसी रखी गई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं। CSIR NAL फ्लाइज टेस्ट ड्रोन दैट कैन डबल अप एज स्यूडो सैटेलाइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं CSIR की जो NAL है यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, उसने टेस्ट किया है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, UAV जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम रखा है उन्होंने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, HAPS। याद रखिएगा हैप्स सिस्टम, ये CSIR NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का नाम याद रखना, हैप्स याद रखना, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट याद रखना। और इसका टेस्टिंग चल्लाकेरी कर्नाटका में किया गया है। हैप्स क्या है, ये ड्रोन्स है, एक्सेप्ट एक तरीके से ड्रोन्स है हैप्स, एक्सेप्ट दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज वेल अबव द कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई, है ना। तो याद रखिएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहने के लिए है। एंड हैप्स ड्रोन जैसे ही होते हैं बट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच विल बी अबव द कमर्शियल प्लेन्स। एंड
दे कैन बी पावर्ड बाय द सोलर सेल्स, याद रखिएगा, एंड बैटरी सिस्टम इज ऑल्सो देयर, तो दोनों चीज़ें हैं। एंड फुल्ली वर्किंग जो हैप्स है इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम सर्विलेंस टू बीमिंग 5G वेव्स एक्सेट्रा। तो सर्विलेंस के लिए 5G वेव्स को बीम करने के लिए इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड दे कैन डबल अप एज स्टार्स इन द स्काई, टावर की जैसे भी स्काई में एक तरीके से जब वो 5G नेटवर्क के वेव्स फेंक रहा है तो एक तरह से टावर का काम कर रहा है ना, तो टावर इन द स्काई है ना। एंड दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन सैटेलाइट्स, क्योंकि आप उसको बिल्कुल मूव कर सकते हैं, अर्थ से ही आप मेंटेनेंस कर लेंगे पूरा बहुत इजीली। एनएल सिस्टम करेंटली अभी तो मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, बट हाँ इट इज बीइंग स्केल्ड अप, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हैप्स सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया होगा। एंड दैट इज अ थिंग। अगली देखो, पीएम इनॉग्रेट्स हिंदू टेम्पल इन यूएई नेक्स्ट वीक। तो ऑब्वियसली बात है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसी के कारण आपको जो मैंने बताया था वो मैप वो इसी कारण दिखाया था। सो दैट इज इट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक इट, डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।